हेलो एवरीवन। आज मैं पढ़ा गोटे इम्पोर्टेंट टॉपिक गैसियस स्टेट ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये जो ग्राम्स अच्छा जन साइंटिस्ट ना अनुसार ए लॉ ना है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये गोटे गैस लॉटा स्टेटमेंट कौन कौ देख इन 1869 थॉमस ग्राम स्टडीड द इफेक्ट ऑफ रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ऑन देयर डेंसिटी। सी कहले ये जो थॉमस ग्राम अच्छा 1869 मसीह कौन कले गैस उपर गोटे स्टडी करते से देखिले जो गैस अच्छी से गैस डिफ्यूजन रेट डिफ्यूजन अर्थ केतिकी समय भितर गोटे गैस विचुरित हो जाए बा केतिकी समय भितर गोटे गैस खेले ही जाए से जो स्पीड रे बा जेती समय रे से बा जेती स्पीड रे से चारिआडे खेले जाए कहते रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस। तो से रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस रो गोटे लॉ देथिले बा स्टेटमेंट से तैयारी करथिले। गेव ए स्टेटमेंट कौन कहते देख under similar conditions of temperature and pressure the rate of diffusion of gases are inversely proportional to the square root of their density। डेनसीटी बेसिस रे गोटे गैस रो डेनसीटी बेसिस रे से गोटे स्टेटमेंट देले जे गोटे गैस टा केतिकी विचुरित हबो बा को रेट रे से विचुरित होतबो सेति से कोन कहले गोटे लॉ देथिले जो लॉ रे से कहले कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर तमे कोन करबो टेम्परेचर एंड प्रेशर को सिमिलर रखिबो सेम रखिबो बा कांस्टेंट रखिबो। टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट रखिगिरी द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी। सी कहूची गोटे गैस को रेट रे डिफ्यूजन हबो सेटा तार इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। ता माने गोटे गैस होची गैस रेट जे देबी मु आर देली ताहले से इनवर्सली प्रोपोर्शनल अर्थ 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी डेंसिटी मु स्मॉल लेटर डी नेगली तो आर इंटू 1 बाय रूट डी ये फॉर्मूला से कौन गले बाहर करथिले। क्लियर ए जगह कौन होची ना टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहइबो बा सेम रहइबो सेति से आउथरे मु भलसे आउथरे पुनी पढ़ दोची अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर the rates of diffusion of a gas are inversely proportional to the square root of their density। केतिकी स्पीड रे बा केतिकी रेट रे गोटे गैस टा डिफ्यूज हबो से होची इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनवर्सली अर्थ 1 बाय तार स्क्वायर रूट रूट करिवो रूट ऑफ डेंसिटी। क्लियर बा से गैस रो डेंसिटी। लेट अस टेक टू गैसेस जदी हमें दीटा गैस को कंपेयर करिबा लेट अस take two gases with rates of diffusion R1 and R2। गोटे गैस रो रेट को जब नेबा R1 आ गोटे गैस रो रेट को नेबा हमें R2 ताले से मारो डेंसिटी को जब देखिबा गोटे गैस रो प्रथम गैस रो जो डेंसिटी अछि ताको हमें D1 नेबा एंड द्वितीय गैस रो जो डेंसिटी अछि ताको हमें D2 नेबा। क्लियर अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ग्राम्स कहबा अनुसार R1 अर्थात रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहीं ना 1 बाय अच्छी 1 बाय मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस D1 अर्थ होची डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस। सेमती जदि सेकंड गैस कथा हमें देखिबा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकंड गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ता अर्थ 1 बाय रूट ओवर D2 अर्थात डेंसिटी ऑफ सेकंड गैस। क्लियर एबे देखो जदि दीटा गैस हमको देछि ताहले से मानो डेंसिटी किन बाहर कराबो R1 बाय R2 अर्थात रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैस बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकंड गैस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ D2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ D1। क्लियर ए कंडीशन कोन ना सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। वी नो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए गैस गोटे एटा तुम जानवा कथा नले जदि जाननो ताले एबे जानियो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए गैस गोटे गैस रो मॉलिक्यूलर मास। क्लियर सॉलिड रो नुह मु कहूची गोटे गैस रो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी बा 2 into BD ये गोटे फार्मूला थाए गोटे गैस पय जदि हम गोटे गैस रो मॉलिक्यूलर मास बाहर करछे ताले मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए गैस इज इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी। देयरफॉर द अबव एक्सप्रेशन मे बी रिटन एज ए जो उपरोक्त एक्सप्रेशन अछि ताको हमें एमदी भी लिखि परिबा R1 by R2 is equal to root over 2 D2। क्लियर कारण देखो
ए जो वेपर डेंसिटी ए D2 टा एबे होची हमर वेपर डेंसिटी ऑफ सेकंड गैस क्लियर D1 होची हमर वेपर डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस एंड 2 टा एठी 2 सहित मल्टीप्लाई कराबो कारण बे ए जो डेंसिटी जो डी रो मीनिंग ए जगह डेंसिटी रो अर्थ होची हमर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ये सब दिन मन रख डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास अर्थात डेंसिटी बढ़ला ताहले हमर कोन बढ़िबो मॉलिक्यूलर मास मध्य बढ़िबो क्लियर ये मन रख डेंसिटी बढ़िले मॉलिक्यूलर मास मध्य बढ़िबो सो दैट से कोन कला मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए गैस इज इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी तो 2 into D2 माने ये होची वेपर डेंसिटी ऑफ सेकंड गैस क्लियर सिमदी D1 अर्थ होची वेपर डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस क्लियर एंड 282 मल्टीप्लाई अछि तो 2 एटे पके देली 2 को 2 कैंसिल हेले से D2 by D1 आसीबो क्लियर बा M2 by M1 M2 अर्थ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सेकंड गैस ये रहइबो रूट ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ बाय रूट ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ फर्स्ट गैस कंप्लीट तमे कोन करबो एमदी रूट लेखिगिरी M2 by M1 भी करि परिबो क्लियर कारण मॉलिक्यूलर मास ऑफ सेकंड गैस बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ फर्स्ट गैस तो एबे गोटे एक्सप्रेशन हमु मिलला R1 by R2 इज इक्वल टू हमर M2 by M1 क्लियर फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन ए जो उपरोक्त एक्सप्रेशन देछि द लॉ आल्सो बी स्टेटेड एमती भी परिबो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द मॉलिक्यूलर मास अर्थात रेट ऑफ डिफ्यूजन केतिकी स्पीड रे से डिफ्यूज होची से गैस बा विचलित होची बा खेले जाउची से कोन हबो ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल हबो टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ता अर्थ R1 by R2 इज इक्वल टू कोन ला रूट ओवर M2 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सेकंड गैस बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ फर्स्ट गैस क्लियर एमती भी हे परिबो यो होची हमर सेकंड एक्सप्रेशन क्लियर सेमती थर्ड पॉइंट देछि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम एंड टाइम जदि गोटे गैस रो डिफ्यूजन को बा जो विचलित होची सेटा को जदि हम जदि वॉल्यूम आउ टाइम हिसाब रे देखिबा ताहले कोन देखो फार्मूला आसीबो वॉल्यूम अर्थ आयतन गोटे गैस रो आयतन आउ टाइम माने जो तार आयतन अछि बा वॉल्यूम अछि से केतिकी विचलित होची गोटे एग्जैक्ट टाइम रे बा गोटे यूनिट टाइम रे से केतिकी दूर विचलित होई गोटे समय लागे विचलित होय से सेतिकी समय भितर से केतिकी दूर बा केतिकी स्पीड विचलित होइथे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बा आर अर्थ होची रेट ऑफ डिफ्यूजन क्लियर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड केतिकी वॉल्यूम रो गैस डिफ्यूज होईची बा विचलित होईची बा खेले होईची डिवाइड बाय टाइम टेकन फॉर डिफ्यूजन एंड केते समय लागिची डिफ्यूजन हेबा पाई ये भी अर्थ वॉल्यूम ऑफ द गैस डिफ्यूज्ड बाय टाइम टेकन फॉर डिफ्यूजन ये T इफ वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस इज सेम देखो से कौन कला ना वॉल्यूम के जगह सेम रखितला मनकर दीटा गैस गोटे होची नाइट्रोजन आ गोटे होची ऑक्सीजन ए दीटा गैस रो वॉल्यूम मनकर सेम क्लियर ये भी 1000 cm3 ये भी मनकर 1000 cm3 टेक अ डिफरेंट टाइम बट ए जो नाइट्रोजन को खेलेबा पई बा विचलित हेबा पई बहुत समय लागे सेमती हमरो जो ऑक्सीजन अछि ताको भी ये हेबा पई वो डिफरेंट टाइम लागे ये अलगा टाइम रे विचलित हेबा बा ये अलगा टाइम रे विचलित हेबा अर्थात ये मनकर स्पीड टिके खेले गलालो ये टिके स्लो खेले जिवो तो टाइम सब अलगा अलगा हे जिवो देन R1 इज इक्वल टू कोन हबो ना V by T1 क्लियर कारण फार्मूला ही कहूची V by T1 and R2 कहूची R2 इज इक्वल टू V by T2 क्लियर कारण या पे गोटे टाइम अलगा टाइम से T1 हैला एंड सेकंड गैस बा ऑक्सीजन पे जो टाइम से तो T2 हैला सो जदि हमें कंपेयर करबा दीट जगह रेट को R1 by R2 बा नाइट्रोजन रेट एंड ऑक्सीजन रेट को जदि कंपेयर करबा R1 by R2 इज इक्वल टू V by T1 हबो कारण जे डिवाइड करबा V by T1 by V by T2 क्लियर एंड एमती भी परिबा V by T1 इनटू एटा कोन हो जबो ऊपर पळेबो T2 by V इज इक्वल टू एडी कोन हबो V को भी कैंसिल हे जबो T2 by T1 अर्थात R1 by R2 इज इक्वल टू T2 by T1 एमती फार्मूला भी हे परिबो जो जगह रे वॉल्यूम हमरो कोन थिबो सेम थिबो वॉल्यूम सेम बाय ए कंडीशन
आउ गोटे स्टेटमेंट भी एमती हो इफ वॉल्यूम ऑफ टू गैस इज डिफरेंट मनकर वॉल्यूम ये 500 cm³ एंड ये मनकर 700 cm³ अलग अलग वॉल्यूम है दुटा गैस नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर अलग वॉल्यूम एंड यार भी अलग वॉल्यूम बट डिफ्यूजन टाइम टा दिजन जार सेम ये मनकर 5 मिनट डिफ्यूजन हो विचलित ये भी से डिस्टेंस डिफ्यूजन हो 5 मिनट क्लियर देन R1 is equal to V1 by T and R2 is equal to V2 by T कारण एमानकर वॉल्यूम डिफरेंट अच्छी ये V1 एंड ये होची V2 बट टाइम दी जन जाय सेम थाए बा सेम टाइम रे माने विचलित हो जाउछन्ती सेति डिस्टेंस कवर करूछन्ती सो जदि आमे दीटा गैस को कंपेयर करबा तांको रेट को रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर करबा ताल R1 by R2 is equal to V1 by T and V2 by T क्लियर कारण फॉर्मूला ही हमर से कहउतला तबे कोन हो जबो V1 by T एंड एटा ऊपर पळेबो T by V2 बे कोन हो T को T कैंसिल हो जा V1 by V2 अर्थात R1 by R2 is equal to V1 by V2 क्लियर ये जगह रे टाइम कोन होचे हमर सेम था होची बा दी जा गैस को डिफ्यूजन होय पे सेम टाइम नहीं थांती सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस कैन बी रिटन अर्थात जो रेट ऑफ डिफ्यूजन अछि बा जो ग्राम्स लॉ अछि ताको हम एमती भी लिखि परबा R1 by R2 is equal to V1 by V2 is equal to T2 by T1 is equal to root over D2 by D1 ये डेंसिटी एंड ये मॉलिक्यूलर मास M2 by M1 आमे एमती लिखि परबा क्लियर बुझी पाइला एबे या ऊपर दीटा क्वेश्चन अछि जोडा कि मु सॉल्व करबी क्वेश्चन देछि 150 ml of a certain gas diffuse in the time as 125 ml of chlorine under the same condition calculate the molar mass of the gas से कहिछि 150 ml of certain gas मनगर से गैस तो हम नेबा x प्रथम गैस को हम x नेबा क्लियर एंड तार वॉल्यूम दे दिछि केते 150 ml देछि एटा हम v1 नै गेली क्लियर प्रथम गैस रो वॉल्यूम v1 देले 150 ml से कहिछि इन द टाइम एज 125 मन टाइम मनगर टाइम दी जन सेम देछि इन द टाइम एज आकु जति लागु ताकु सेति लागुछि 125 ml ऑफ क्लोरीन किंतु क्लोरीन बा जो गैस ता ताकु मु y नै आउछि एंड सेटा तार जति वॉल्यूम को नेबी v2 ताली यो होछि 125 ml माने v1 बा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट गैस 150 ml एंड सेकंड गैस जो वॉल्यूम देछि 125 ml सॉरी 125 ml एंड जो ए जो गैस ता अछि यो होछि हमर क्लोरीन बा Cl2 क्लियर अंडर द सेम कंडीशन अर्थात एटे कोन थिबो टेम्परेचर आउ प्रेशर कांस्टेंट थिबो कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द गैस तो मु बाहर करबो कहिछि ता अर्थ हमु देखो आर वॉल्यूम दे देला बट प्रथम डारो मास भी हमहु जणा नै m1 हमहु जणा नै बट सेकंड डारो m2 मोलर मास ऑफ Cl2 हमहु जणा कारण क्लोरीन रो मोलर मास केते आसीबा हमरो 71 ई मन रख हला 71 होचे और मोलर मास कार क्लोरीन रो एबे हमहु कोन देखो फार्मूला कोन थिला हमरो R1 by R2 is equal to हम एमदी करि परबा V1 by V2 रूट ओवर M2 by M1 क्लियर कारण दीटा गैस को यदि कंपेयर करबा V1 हमहु जणा अछि 150 ml एंड V2 वॉल्यूम ऑफ सेकंड गैस बा क्लोरीन गैस केते 125 ml इज इक्वल टू रूट ओवर M2 मोलर मास ऑफ सेकंड गैस 71 कारण क्लोरीन एलिसी कहि दिछि किंतु फर्स्ट गैस ना ही कहि नथिला एंड एटा को हम नै जिबा M1 बा जोटा कि हमर x गैस रो मॉलिक्यूलर मास केते पचारछि तो कोन करबो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स लिखियो तमे मु डाइरेक्ट कर दोछि स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स तो आकु स्क्वेयर कर दबा आकु मते स्क्वेयर कर दब आकु जदी स्क्वेयर करलो बोले कहले एटा ऊपर स्क्वेयर करिया पड़िबो स्क्वेयर करले कोन 150 * 150 बाय 125 * 125 इज इक्वल टू आकु जे स्क्वेयर करले एटा उठी जिवो 71 बाय ये भी उठी जिवो ये केवल m1 हे रहबो क्लियर एबे देखो क्रॉस करिया तो आसीबो m1 is equal to 71 into 125 तापरे आसला हमर कोन 125 डिवाइड बाय 150 into 150 is equal to केते आसीबो समाधान करले 49.30 क्लियर एति होची तार मॉलिक्यूलर मास 49.30
30। आई होप ये तुम बुझी पार्थिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कहिछि 130 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन टेक 25 minutes to diffuse out of a vessel. How long will 100 volume of a gas take, 100 volume of oxygen take to diffuse out from the same vessel under the same condition? सी कहूँ ये गोटे भेसल अच्छी क्लीयर एंड ये आउ गोटे भेसल अच्छी बट सेम भेसल माने वॉल्यूम दी जन जार सेम क्लीयर ये देला 130 सॉरी देखो सॉरी 130 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन वॉल्यूम देला ये 130 ml भाभी दियो 130 ml क्लीयर ऑफ हाइड्रोजन गैस गैस कौन ना आमर हाइड्रोजन गैस टेक 25 मिनट्स टाइम केतन होची बिछुड़ी देबा पई 25 मिनट्स एंड से कहछि हाउ लॉन्ग विल 100 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एटा की गैसटा ऑक्सीजन गैस आर वॉल्यूम केते देछि ना 100 ml बाबू क्लियर सी कहछि टेक टू डिफ्यूज आउट फ्रॉम द सेम वेसल ई कहछि केते टाइम लागिवो क्लियर सी कहछि हाउ लॉन्ग विल माने केते टाइम लागिवो जदि 100 वॉल्यूम जदि ऑक्सीजन गैस रहउछि ताल ताको के समय लागिवो आउट ऑफ फ्रॉम द सेम वेसल अंडर द सेम कंडीशन क्लियर तो से जो आपको भी सेम वेसल रखाला एकु भी सेम वेसल रखाला बट 130 ml रखाला एटा को एंड ऑक्सीजन रखाला 100 ml क्लियर 10 नु 100 ml ताले सी कहउछि जे एठू ऑक्सीजन बिछुर देबा पे आको के समय लागिवो जिन आकु लागु 25 मिनट आकु बिछुर देबा पे के समय लागिवो तो फार्मूला कोन देखो फास्ट हमर जानछि R1 अछि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन गैस तो R1 ऑफ हाइड्रोजन गैस हमें चेक करियो प्रथम गैस हाइड्रोजन गैस ये जदि प्रथम गैस हमरा हाइड्रोजन हला ताले एठी कौन दे देखो वॉल्यूम देछि और टाइम देछि वॉल्यूम और टाइम को रिलेटेड करी हम फास्ट लिखिया V1 वॉल्यूम ऑफ फास्ट गैस डिफ्यूज केते हिची बाय केते टाइम ताको लागिछि तो हम कोन कहली V1 बाय T1 कर देली V1 हमर केते ना 130 एंड T1 केते टाइम केते लागिछि ना 25 मिनट क्लियर से यदि R2 के कथा देखिबा बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकंड गैस के हमरा ऑक्सीजन ऑक्सीजन जे देखिबा ताले आर वॉल्यूम के देछि बा V2 बाय हम कोन करबा T2 V2 के देछि हमरा ना 100 ml क्लियर बट T2 हमको देनी बुझला हम T2 इमति रखिबा एबे कोन करियो देखो बट एठी आउ कोन गिवन अस देखो मॉलिक्यूलर मास ऑफ जदि हमें हाइड्रोजन चेक करिबा मोलर मास ऑफ H2 केते हबो 2 एंड मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 16 32 O2 माने 32 तो हमें जानथिले फार्मूला कोन देखो R1 by R2 इज इक्वल टू गैस यदि कंपेयर करिबा ताले V1 by T1 by V2 by T2 क्लियर तो V1 केते हमरो 130 by T1 हमरो 25 V2 हमरो केते 100 by T2 हमरो केते हमें जानिनी क्लियर यदि एटा ठीक से भाबे लिखिया 130 by 25 इनटू एटा ऊपर पळेबो T2 by 100 बस एति गेला R1 by R2 बट कथा होची कोन एठी मॉलिक्यूलर मास हमु देछि तो मॉलिक्यूलर मास जे देछि हम एमती भी कर परिबा R1 by R2 इज इक्वल टू 130 by 25 into T2 by 100 इज इक्वल टू हमरो रूट ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सेकंड गैस M2 by मॉलिक्यूलर मास ऑफ फर्स्ट गैस क्लियर तो कोन हबो 130 by 25 into T2 by 100 is equal to रूट ओवर केते ना M2 मास ऑफ सेकंड गैस केते 32 by M1 केते 2 मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 तो कटा कटी कल केते 2 16 क्लियर एटी मु लेखुची 130 by 25 is equal to T2 by 100 is equal to केते हला 2 16 रूट ऑफ 16 मींस केते 4 रूट 16 मींस केते 4 130 25 into T2 by
इज इक्वल टू 4 ताले t2 केते आसीबो कौन करिया पड़िबो 4 इंटू है 25 इंटू 100 250 क्लियर बाय 130 दीटा शून्य पड़छ ना ये ठीक अच्छे 25 हो तो ये गोटे कटिगला है t2 इज इक्वल टू 1000 बाय 30 तो पाखापाखि हम 76.92 क्लियर ये हूँ एतिकी मिनट लगे टाइम बुझीपाल आई होप बुझीपार जदि कोई जगह डाउट अच्छी तो कमेंट बॉक्स रे कमेंट कर थैंक्स फॉर वाचिंग।